अव्यक्त बाप दादा और हम संगठन में ये संकल्प करते हैं आज बाबा के सम्मुख कि आने वाले 21 दिन अपने ही स्व उन्नति में, स्व पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म और स्थूल छोटे या बड़े विघ्न आ रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे परिस्थिति के रूप में, चाहे अपने ही स्वभाव संस्कार के रूप में, चाहे अपने ही पद अनुसार पेपर में पास होने के लिए, ड्रामा में नूंधे हुए विघ्न मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। पर मैं सर्वशक्तिवान के संतान आज शिव शक्ति की स्मृति रखकर अपनी शक्तियों को सदा इमर्ज रखकर ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि मैं और मेरा ये प्यारा सा छोटा सा संगठन दृढ़ता से लेकिन सहजता से ये आने वाले 21 दिन अपने और सर्व के प्रति सदा निरंतर खुद निर्विघ्न बनकर सभी के लिए विघ्न विनाशक बनूंगी। कोई भी विघ्न मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं कर सकता, मेरी स्थिति को नीचे नहीं ले जा सकता। ये मैं अपने आप को स्मृति, पक्की स्मृति दिलाती हूँ कि मैं कौन हूं। किसकी संतान, मेरा परम कर्तव्य क्या है। ये सभी स्मृतियां मुझ आत्मा में दृढ़ता को कायम रखेंगी। दृढ़ता की धूप और निरंतरता का पानी इस संकल्प को रोज मैं इस समय दूंगी। संगठन में
और स्व कल्याण से विश्व कल्याण, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, खुद निर्विघ्न रहकर विघ्न विनाशक का ये टाइटल स्मृति में रखकर उसका मैं रोज स्वरूप बनकर रहूंगी। और अपनी ही उच्च स्वरूप की यादगार महावीर, हनुमान, विघ्न विनाशक गणेश, महाकाली, दुर्गा, इन सभी यादगारों को मैं स्मृति में रखूंगी। परिस्थिति बड़ी नहीं है, मुझे साथ देने वाला परिस्थिति से कई गुना बड़ा है। और जो विघ्न आया है वो एक लगन का साधन बनकर मेरे जीवन में आया है। जो पेपर आया है वो मुझे पार कराने के लिए, पास कराने के लिए आया है। मैं देख रही हूँ बाप दादा को अपने सम्मुख, और बाप दादा का वो चमकता हुआ हर्षित प्रसन्न चेहरा, और आंखों से जैसे मुझे उन्होंने शक्तिशाली दृष्टि देकर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है, और जैसे रूह की आवाज मुझ रूह तक पहुंच रही है, वो अव्यक्त आवाज दृढ़ता सफलता की चाबी है। निश्चय में विजय समाई हुई है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
सर्वशक्तिवान साथ है। तो विजय, सफलता गले का हार है। बस मुझे दृढ़ संकल्प की हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। और बाबा हजार भुजाओं से मुझे मदद करने के लिए बंधा हुआ है। मेरा ही टाइटल, मेरा ही सम्मान, मेरी ही कल्प पहले वाली स्मृति का स्वरूप मुझे बनना है। मैं हूं ही विघ्न विनाशक। इन विघ्नों की बलिहारी जो मेरे मन की लगन उसके तरफ लगाती है। और मैं मगन हो जाती हूँ। और विघ्नों का तोहफा, वो विघ्नों का तूफान मेरे जीवन में तोहफा बन जाता है। संगम का सर्वश्रेष्ठ तोहफा। तो देख रही हूं मैं अपने ही संकल्पों की सिद्धि को। तो अपने आप से फिर से दृढ़ता से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि से सिद्धि को मैं प्राप्त करूंगी। अगले 21 दिन ड्रामा का, प्रकृति का, बाप दादा का, अनन्य रत्नों का और इस संगठन का सहयोग और विधि से सिद्धि। मेरा भी खुद को खुद का सहयोग। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। मंजू बहन आप स्टार्ट कर सकते हो मुरली। ओम शांति। ओम शांति। 22/11/1972 की मुरली है। इस मुरली में बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए सन्मुख महावाक्य उच्चारी हैं।
तो बाबा ने उनको यही बोला है कि आप जो सर्वशक्तिवान के बच्चे जो हो, आप शक्ति स्वरूप हो ना। कोई भी समस्या आपके आगे समस्या नहीं होती, उसको आप ऐसे पार कर लेते हो जैसे कि हम सहज कोई साधन, कोई सहज कोई रास्ता पार कर लेते हैं ना। और उनको बताया कि संतुष्ट हो और कारण का निवारण करने वाली हो, समय गवाने वाले नहीं हो। आज बाबा ने इस मुरली में समय गवाना माना भक्ति मार्ग की, दुर्गति मार्ग की रीति रस्म के को बताया है कि यदि मान लो आप अंदर ही अंदर मन ही मन किसी के लिए हम कुछ किसी को अवगुण देखते हैं, मन ही मन उसके लिए कुछ बोलते हैं, तो माना हम जैसे कुछ अजपा जाप होता है ना, वो हो गया। और किसी को एक दूसरे को सुनाते हैं तो मानो घंटियां बजा रही हैं ना। ये नहीं करना, बाबा कहते बाबा के गुणगान का सिमरन करना है, किसी के अवगुण नहीं देखने, ना ही किसी का उसका वर्णन करना है। तो क्योंकि दुर्गति मार्ग की रीति रस्म यदि नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक तरह की व्यर्थ माना कि दुर्गति मार्ग, भक्ति मार्ग का दुर्गति मार्ग बताया है। तो नहीं तो फिर यात्रा की जो स्पीड है वो बढ़ नहीं सकती ना। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो कि कहाँ कहाँ तक हम बने हैं ज्ञानी तू आत्मा, हमारे हर संस्कार हर बोल में ज्ञान सहित हैं या अभी भी कमी है ना। बाबा कहते हैं यदि बहुत समय के अभी संस्कार नहीं भरेंगे ना, तो फिर बहुत समय राज्य में भी नहीं आएंगे। यदि अंत समय में भरेंगे तो फिर राज्य भाग्य भी अंत में ही आएंगे, जितने को उतना। बाबा ने इसी का महत्व बताया है कि इस स्थान का यानी कि मधुबन के या उस स्थान के महत्व के बारे में बताया है कि उसके संग का महत्व, वायुमंडल का महत्व जो है वो हमें जानेंगे तो फिर हम 1 सेकंड में महान बन सकते हैं। तो अभी उम्मीदवार तो है ना। बाबा कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। जैसे अभी भी वंदना सिस्टर ने ये जो हमें योग करवाया शक्ति के ऊपर, यानी कि हम अपनी स्मृति में रहें कि हम कौन है। तो फिर हम यदि उस स्मृति में रहेंगे तो फिर व्यर्थ आ नहीं सकता। ओम शांति। अभी हम मुरली सुनेंगे अव्यक्त रूप अव्यक्त बाप दादा से। मधुवन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। मधुवन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल, शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते आपके कारण ही मेरा नाम सर्वशक्तिवान है। तो यह है सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता क्या है? बाबा कहते सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं ना। सीधा सीधा रास्ता जैसे चलते हैं वैसे कोई समस्या नहीं लगती, ऐसे पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे भी नहीं। इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। समस्या नहीं लगेगी, वो उनके लिए क्या बन जाएगा? चढ़ती कला का सहज साधन। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए, यदि मान लो समस्या जो है वो साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए, तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे, आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। कोई सहज साधन है व जो भी संबंध में बातें आती हैं वह अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहें, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे ना। सब कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है फिर हम कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते उसको संतुष्ट नहीं कहेंगे जो अपने संबंध में व अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल ना भी महसूस हो तो भी उसमें संतुष्ट रहें, ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा कि इस कारण ये हुआ, ये कारण था, इस कारण से यह हुआ। कारण शब्द
निवारण में परिवर्तन हो जाएगा। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से यह हुआ, आपकी यह स्टेज न होनी चाहिए। अज्ञानी लोग भी क्या कहते हैं कि कारण ना देखो, निवारण देखो। सामने कोई कारण आवे भी तो उसे उसी घड़ी इसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है, फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी, समय गंवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। बाबा कहते यदि यही समय गंवाने में लग गए कि क्या करें तो फिर टाइम तो चला गया। उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था, वह समस्त स्मृति में आने के कारण को निवारण में बदली कर देंगे। यदि बार बार ये स्मृति रहेगी कि मैं कल्प पहले भी इसमें विजयी थे, तो फिर क्या होगा, कारण को हम निवारण में बदली कर देंगे। सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए व नहीं, यह ठीक होगा व नहीं, यह कैसे होगा। ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी। जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, तो पहले वह समय था, अभी वो निराधार होना है। पहले यह बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते। अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते अब क्यों नहीं पूछने की आवश्यकता, अब अनुभवी हो चुके हो, तो ऐसी स्टेज तक पहुंची हो वह अभी तक यह बातें करती हो कि यह हुआ फिर यह हुआ। इन बातों को कहते हैं, बाबा कहते हैं, रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गवाती हो। बाबा कहते ये जो बातें हैं ना, ये हम कहानियां सुनाते हैं, ये हुआ फलाना हुआ, तो ये सब क्या है, रामायण की कथाएं। इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं करते। अभी तक भी कथावाचक नहीं हो, रामायण की कथा भी कोई, बाबा कहते देखो, कोई तो रामायण की कथा 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है। ऐसी कथाएं तो नहीं करते हो। आपस में 1-2 से मिलती भी हो तो फिर क्या करना चाहिए, तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन जो गुहिए गुहिए बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। बाबा कहते कि बजाय व्यर्थ की बातें करने से वो उसकी लेन देन ना करो, क्या करना है, याद की यात्रा की युक्तियां कैसी हो, एक दूसरे से यदि बात करनी भी है, वह दिन प्रतिदिन जो गुहिए गुहिए बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देती हो ना। जैसे जैसे हमें ज्ञान समझ आता है तो भक्ति छूटती जाती है। अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि समझते हो वह तो दुर्गति मार्ग है। वैसे तो यह बातें करना व इन बातों में समय गंवाना, इसको भी ऐसे समझना चाहिए जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रस्म। बाबा ने इससे कंपेयर किया है। यदि आप व्यर्थ समय गवा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे भक्ति मार्ग में दुर्गति मार्ग की रीति रस्म कर रहे थे, वो टाइम वेस्ट कर रहे थे, यही सेम है। जब ऐसा अनुभव होगा तब समझो परिवर्तन। जैसे अनुभव करती हो ना कि भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें, इस जन्म में कब घंटी बजाएंगे, इस जन्म का माना कि इसी जन्म में जो हमारा अलौकिक जन्म हुआ, तो इस जन्म माना जब बाबा के बच्चे हम बन गए, तो अब बाबा कहते घंटी बजावेंगे व माला सुमिरन करेंगे ना, पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी। वैसे यह भी क्या है, अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमिरन करती हो तो बाबा कहते यह भी भक्ति हुई ना।
किसी के अवगुणों का, उसके चलन का हम आपस में सुमिरन करें तो वो भी भक्ति हुई। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमिरन करना, वह माला हुई। अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमिरन करते हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। बाबा कहते अब इसमें यदि मन में संकल्प करते हो तो यह भी जाप हुआ ना। मन ही मन हम जैसे बाबा को याद करते हैं कि मन ही मन जपा अजपा जाप करना, यदि हम बाबा को याद करें तो वो तो हो गया ठीक। यदि मन ही मन हम किसी की बातें दोहरा रही हैं, मन में कोई संकल्प जा रहा है आ रहा है, ये भी बाबा कहते जाप ही हुआ ना। जैसे वह अजपा जाप करती रहती हैं वैसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद नहीं होते, तो यह भी जाप हुआ। यह है भक्ति की दुर्गति के रस्म। एक दो को सुनाते हो, अगर मन ही मन करते रहती हैं तो वो जाप हो गया। यदि एक दो को सुनाती हैं तो बाबा कहते यह घंटियां बजाती हो। फलानी ने यह किया, यह किया, यह भक्ति दुर्गति की रस्म है। जो भक्ति भी क्या थी, उससे हमारी दुर्गति ही हुई ना। अब ज्ञान जो है हमारी सदगति करेंगे। तो बाबा कहते यदि भक्ति तो छोड़ दी, पर यदि यदि अभी भी किसी का अवगुण देख रही हैं, उसका गुणगा उसके अवगुणों को देख के एक दूसरे से बात कर रही हैं या मन ही मन संकल्प कर रही हैं, वो भी भक्ति ही हुई, उससे दुर्गति होगी। बाबा कहते फलानी ने यह किया, यह किया, यह भक्ति दुर्गति की रस्म है। मधुवन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है ना। कोई भी दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग्य आना चाहिए ना। चाहे हम स्थूल में कर रहे हैं कोई भी भक्ति की रस्म या मन ही मन कुछ कर रहे हैं। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर कि बाबा अब मिल गए, हमें कैसे उनसे बात करनी है, तो हमें जो भक्ति की जो रस्में कर रहे थे उसे हमें तो अपने आप ऑटोमेटिकली वैराग आ गया। वैसे बाबा कहते इन भक्ति मार्ग की रस्म से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए ना। इस वैराग के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। यदि किसी और का मन ही मन संकल्प चल रहे हैं तो बाबा नहीं याद रहेगा। यदि हमें इनसे वैराग आ जाए इन चीजों से, बाबा कहते तब ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं ना। क्या होता था, हमें सबको अनुभव होगा कि ओम शांति। मंजू बहन थोड़ा सा हाँ स्लो पढ़िए, मैसेज आया है हल्का सा हल्का सा। हाँ ठीक है। बाबा कहते कि जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता था, भगवान को याद करने बैठते थे तो अंदर कुछ और चलता रहता था कि उस पीछे पीछे बातें याद आनी शुरू हो जाती थी या काम याद आने शुरू हो जाते थे। तो बाबा कहते भगवान की याद में बैठने का बैठ सकते हो, कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, क्यों नहीं याद रहता था? क्योंकि उस टाइम भगवान का स्पष्ट परिचय नहीं था कि वो कैसा है, हमारा क्या लगता है। इतने सारे भगवान में हम उलझ के बैठ गए थे, तो इस कारण हमारा मन भागता रहता था। तो अभी यदि हमें क्लियर पता है कि बाबा हमारा कौन है और क्या लगता है, तो फिर उस टाइम क्या करते थे, कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, फिर क्या क्या समय भी लगाया, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है। बाबा कहते कितनी दुर्गति हुई। यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती। अब यहाँ बाबा ने किससे कंपैरिजन किया दुर्गति मार्ग का, कि किसी के अवगुण को देखना, उसे मन ही मन सोचते रहना या एक दूसरे को वर्णन करना, वो हो गया सूक्ष्म। चाहे हम स्थूल में भक्ति नहीं कर रहे तो वो भी विघ्न डालेगी, याद की यात्रा की स्पीड बढ़ने नहीं देगी।
अटूट याद हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरा व्यक्ति याद आ रहा है। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि स्थूल रूप में छोड़ सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में ले लिया। यदि हम स्थूल में जा जाकर नहीं बजा रहे ना, तो सूक्ष्म में घंटी बजाना मतलब एक दूसरे से दूसरों का वर्णन करना। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो। भक्तों को हम क्या कहते हैं कि टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट करते हो। अपने को चेक करो, बाबा कहते हैं। दूसरों को तो कहना इजी है कि हम क्या कर रहे हैं, कि ये जो सूक्ष्म में जो ये चीजें हमने छोड़ दी, दूसरों का चलन, दूसरों के अवगुण देखना और उनका वर्णन करना, ये हमने छोड़ दिया। कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो, कहाँ तक। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ भी समझाया बाबा ने। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो। कि हम जो भी कर्म करें, आज भी व्यक्त मुरली में था कि हर संस्कार, हर बोल, हर कर्म, हर चीज हमारा ज्ञान सहित हो। कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। इसको ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। जैसे पहले साधारण कुछ भी सोच लेते थे, कुछ बोल लिया, किसी कैसा भी कर्म कर लिया, पर बाबा अब क्या समझाते हैं हमें कि हर एक संस्कार, बोल और संकल्प, कर्म, ये सब कुछ ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के, अब देखो जैसे जैसे हमारे संस्कार होंगे वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। यदि हम ज्ञान ज्ञान से अपनी आत्मा को भरपूर करते जाएंगे, उसका स्वरूप बनते जाएंगे, तो क्या होगा, ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म, बोल ज्ञान स्वरूप होंगे ना। और ऐसे नहीं बना सकते कि हम ऊपर ऊपर से बनाएं, वो नेचुरल हो जाएंगे। तो अपने को देखो, ज्ञानी तू आत्मा बने हो। चेक करते जाएं कि हमारा कोई संकल्प ऐसे वैसे तो नहीं आ रहा है, बोल कर्म संस्कार चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हैं। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नाम निशान ना होना चाहिए ना। मतलब कोई भी हमारा उसमें नाम निशान ना हो। जैसे आप लोग कहते हो जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं। एक ही तलवार में एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो भक्ति होगी या ज्ञान होगा। जैसे यदि अंधेरा है तो रोशनी नहीं, रोशनी है तो अंधेरा नहीं। रात और दिन की मिसाल देकर बताती हो ना। तो भक्तिपन के संस्कार, चाहे वो स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म रूप में, वो नहीं होने चाहिए। भक्तिपन के संस्कार बाबा कहते चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म रूप में भी ना हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। यदि हम सोचें कि कोई नहीं अभी तो टाइम है, भर लेंगे हो जाएंगे, तो बाबा कहते ऐसे नहीं, वो भी बहुत समय से, यानी कि हमारे बहुत समय से प्ले होने चाहिए ज्ञान के संस्कार। बहुत समय से अभी संस्कार न भरेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। ये बात बहुत अंडरलाइन करने वाली है कि यदि हम बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बहुत समय जो राज्य भी नहीं करेंगे। यदि अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पावेंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी क्या होगा, आदि से पावेंगे। मान लो कोई भी ज्ञान में कभी भी चल रहा है, जैसे जब आंख खुली तो सवेरा, यदि हमने अभी भी मुरली सुनकर अभी भी स्टार्ट कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, तो भी हमारा बाबा कहते राज्य भाग्य भी फिर आदि से पावेंगे। सोचते ना रहे कि करेंगे करेंगे, हिसाब किताब पूरा है। बाबा कहते जितना और उतना। जैसे हम कभी भी कोई स्थूल में भी कोई पढ़ाई करना, कोई एक्सरसाइज करना या कोई डाइट को फॉलो करना, कोई भी कुछ भी कार्य करता है, कि जैसे हम करना शुरू करते हैं तो वैसे ही हमें उसकी सफलता मिलती है।
ऐसे ही पढ़ाई है हमारी कि जैसे जैसे हम उसको अपने संस्कारों को चेंज करना शुरू करेंगे तो वैसे वैसे हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मधुवन निवासियों को तो लिफ्ट है, बाबा मधुवन निवासियों के लिए मुरली चला रहे थे तो उनको बोलते कि आप तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने क्या है उनके, इतनी बड़ी दादियां हैं, सब कुछ है, एग्जाम्पल हैं। तो अभी सहज साधन है, सिर्फ क्या करना है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो। तो मधुवन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि सिर्फ कारण को निवारण में चेंज करना है, बस जो बाबा बोल रहे हैं करते जाएं, तो फिर क्या होगा, मधुवन निवासियों को जो गिफ्ट मिली है ना ये वाला मधुवन में रहने की, तो उनसे अपने को बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल हैं, बस उनको फॉलो करना है। कितने एग्जाम्पल वहां हैं। तो शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमजोर नहीं। जो चाहे सो करें, बाबा कहते हैं जो शक्तियों के संकल्प होते हैं वो पावरफुल होते हैं, कमजोर नहीं। जो भी चाहे सो करें, ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है, काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। मधुवन निवासियों से ही मधुवन की शोभा है। मैं बाबा कहते आपसे ही क्या है, मधुवन की शोभा है। सिर्फ चार दीवारी से नहीं, जो वहां के रहने वाले भाई बहन इतना मेहनत करती हैं अपने ऊपर, संकल्पों के ऊपर ध्यान देते हैं हर चीज का, तो उसी से ही शोभा है ना। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानो या ना जानो, बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, चाहे कोई जाने या ना जाने, फिर भी लकी हो। कई बातों से बचे हुए हो। बाहर का तो कितना संग ऐसा भी होता है, पर वहां पर तो है ही बाबा की सब जगह पर चार दीवारी, वहां पर सब ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जाने। कौन कौन से महत्व को बाबा ने बोला है, स्थान के महत्व को कि किस स्थान पर बैठे हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। संघ के महत्व को ना, यहाँ भी हमें सिर्फ मधुवन निवासियों के लिए नहीं, हमें सोचना चाहिए कि कैसे संघ में रहना है ना, कौन से स्थान पर हमें जाना है। और वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो एक सेकंड में महान बन जाएंगे ना। बाबा कहते यदि इस महत्व को जान लेंगे तो फिर महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, माला फिक्स नहीं है, सभी को चांस है। हम बाबा सबको आगे बढ़ाने के लिए कह रही हैं कि सभी को चांस है, यदि आप इस महत्व को जान लेंगे। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो हो ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया, शांति। शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, मन चिंतन शुरू करेंगे। ओम शांति। सभी हैंड रेस कर अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
जी तारा बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है शक्ति के बारे में, शक्ति दल, कि कोई कार्य हमारे अनुकूल होती है तो हम संतुष्ट होते हैं, अगर नहीं भी होता है तो भी हम जब संतुष्ट रहे तो ये है विशेषता, और समस्या को साधन के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। ये है शक्ति दल की विशेषता, और कारण को निवारण में बदल देते हैं। और बाबा बोला है कि बहुत समय का राज्य करने के लिए बहुत समय के ज्ञान का संस्कार भी तो भरना है। अंत समय का पुरुषार्थ तो राज्य भाग्य भी थोड़े समय के लिए अंत में पावेंगे। तो और बाबा बोला है कि भक्ति मार्ग हमें भक्ति के साधनों से और भक्ति मार्ग की रीति रस्म से वैराग्य आना चाहिए, तब हमारी बाप की यात्रा अटूट रहेगी और हम अपना स्पीड बढ़ा सकेंगे। ओम शांति। जी, बाबा बोलते हैं ना कभी कभी कि किसी भी आत्मा के प्रति, अगर विश्व में किसी एक भी आत्मा प्रति हमारी घृणा भाव है तो हम बाबा को पूरा प्यार नहीं कर सकते हैं। जी सोहन भाई, आप शेयर कर सकते हो। ये बाबा ने कहा है कि वहां पे जो हम जिस दुनिया में जाना चाहते हैं वहां भक्ति भी नहीं है, और न स्थूल में है न सूक्ष्म में है, वहां ज्ञान है। और अगर भक्ति के संस्कार स्थूल या सूक्ष्म में किसी भी रूप में हमारे अंदर होंगे तो हम वहां पे कुछ नहीं पा पाएंगे। हमें इस चीज को पूरे तौर पे खत्म करना है। अगर हम इसको लंबे समय तक इस ज्ञान के संस्कार अपने अंदर नहीं भरेंगे तो हम सतयुग में भी लंबे समय तक राज्य भाग्य नहीं उठा पाएंगे। यहाँ भी अगर हमारे संस्कार परिवर्तन करने हैं और वो ज्ञान के संस्कार लगातार अपने अंदर रखने हैं, न व्यर्थ रखना है, न भक्ति मार्ग के स्थूल सूक्ष्म कोई संस्कार रखने हैं। ओम शांति। जी, है ना, भक्ति मार्ग के कोई भी संस्कार नहीं रखने। जैसे बाबा ने बोला, अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई भक्तों का सुमिरन करती हो तो वो भक्ति मार्ग व दुर्गति की माला फेरती हो। मन में संकल्प करना, यह भी जाप हुआ। जैसे जप जाप करते हैं वैसे वो संकल्प चलते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि संगठन में तो ऐसी बातें होती है ना, किसी के वो तो सभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं ना, तो किसी के अवगुण अगर हम अवगुण देखते हैं तो इससे हम कैसे बचे। कोई इसका प्रैक्टिकल आप कैसे करते हो वो शेयर कर सकते हैं, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अवगुणों को देखने का, बाबा ने जैसे कहा ना कि अवगुण ने देखना है, तो हम ऐसे, मुझे आत्मा का ऐसे संकल्प रहता है कि ये जो सारी आत्माएं निमित्त बनाई है ये बाबा की चॉइस है ना। और अगर हम उनमें कुछ खोट निकालते हैं, कुछ अवगुण देखते हैं, भले उनमें हो भी, लेकिन हम किसका अवगुण देखते हैं, ये बाबा का ही हम कमियां देख रहे हैं, है ना। इस रीति से हम संकल्प चेंज करने का प्रयास करते हैं। जी, और आप शेयर कर सकते हैं कि आप कैसा प्रैक्टिकल करते हो, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। शांति। हमको क्या करना चाहिए, कोई किसी की बात सुनाता है तो जैसे कि एक बुद्धि रूपी फिल्टर बीच में आ जाना चाहिए। आधी बातें तो सुननी नहीं चाहिए, बाबा को याद करने लगो। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी हम संपूर्ण तो हुए नहीं है, सारी बातें ब्राह्मणों की भी आपस में फैलती रहती हैं इधर उधर, तो आधे टाइम तो हमको वो बात सुननी नहीं, बाबा को याद करने लगो। और अगर कोई बात करता भी है तो हम टॉपिक को चेंज करते फौरन। ज्ञानी तू आत्मा के संस्कार लेके आए, नेचुरल बोल में ज्ञान के टॉपिक अगर हम कर देंगे, क्योंकि जो दूसरे की बुराई कर रहा है वो कमजोर आत्मा है, हम पावरफुल है। तो हम बात ही बोल ही हमारे ज्ञान सहित होने लगेंगे,
तो उसको वो हम टॉपिक चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, तो हम फिर उसमें नहीं जाएंगे जो दूसरे की दुर्गति वाले अवगुण देखने वाली बातें सुमिरन, ना हम उसको बढ़ावा देंगे ना हम उसको सुनेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो फिर वो दूसरे दिन से फिर हमको आके किसी की ये बात सुनाएंगे नहीं, अगर सुनेंगे तो हम डस्टबिन बन गए, वो रोज रोज आके सुनाएंगे। तो उनका भी फायदा होगा, हमारा भी, हम ज्ञान सहित बोल करना शुरू कर देंगे। तो संस्कार बोल सब ज्ञान सहित, ज्ञानी चाहे मुरली की बातें शुरू कर दें या बाबा की कोई भी टॉपिक पर बात शुरू कर दें, तो ये सब बंद हो जाए। ओम शांति। हाँ जी, जैसे बाबा ने बोला ना कि ये रामायण की कथाएं चालू कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम याद की यात्रा कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर हमें वो टॉपिक उसको चैनलाइज करना चाहिए जी। और कोई शेयर कर चाहेगा? जी, अगर कोई अपना व्यर्थ सुनाए तो वो अपना व्यर्थ सुनाए, तो लेकिन हम अपना ध्यान बाबा में लगाए रखे, तो फिर वो अपना बोलते जाए, हम अपना ध्यान बाबा में लगाए रखे, और फिर जब वो अपना खत्म करे उसे कोई गिफ्ट दे दे, एक फल दे दे, बोलो बस हो गया, खत्म हो गया अपना, तो फिर उसको कुछ दे करके फिर उसको विदाई दे दे। ओम शांति। बाबा का टोली दे दे हाँ या जी, कुछ। जैसे अगर है ना, जी ओम शांति। जो ज्ञानी आत्मा जो किसी व्यर्थ बात करते हैं तो उसको समझा सकते हैं कि जहाँ व्यर्थ बातें हैं वहां समर्थ बाप नहीं है, क्योंकि ज्ञानी वो समझेगा कि व्यर्थ बातें नहीं करनी है। और जो कोई ज्ञान में नहीं है और वो भी फिर कोई व्यर्थ इधर उधर की सुनाते हैं, तो उसको ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और की तरफ पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती है, और ये टाइम एनर्जी वेस्ट है। तो इससे अच्छा है हम कुछ और संकल्प कर ले। उसको वेरी पोलाइटली और बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान का पॉइंट हमें समझाना है, क्योंकि नहीं समझाया और वैसे ही फुल स्टॉप लगा दिया तो वो भी हमारा कॉन्शियस बाइट करता है कि जब हमें मालूम है कि ये गलत हो रहा है, हमको मालूम है तो हम उसको सुधार सकते हैं, और किसी के पास जाके वो कुछ उल्टी सुल्टी बातें करेंगे तो सबका समय संकल्प श्वास ये संगम युग का वेस्ट होगा, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो हम ब्राह्मण बच्चों का ये कर्तव्य है कि कोई भी कुछ रॉन्ग कर रहा है तो वेरी बहुत विनय से, बहुत ही संस्कार से, पोलाइटली उसको अच्छी चीज अच्छी तरीके के कैसे उसको रिवर्स करना है, उसका कर्म हेल्प कर सकते हैं ओनली वंस, दूसरी बार नहीं। फिर उसकी जो कंपेनियनशिप है उससे थोड़ा किनारा कर सकते हैं आस्ते आस्ते। दैट इज अ प्रैक्टिकल वे आई फील। ओम शांति। थैंक यू जी बहुत अच्छा। आपने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बारे में बताया है। ज्ञानियों को तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि ये ज्ञान है, और अज्ञानियों के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन बाबा ने लेकिन यहाँ बोला कि अगर सभ्यता से भाई, सभ्यता से, वो सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरा इम्पैक्ट गलत हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सभ्यता से हमें करना है। लेकिन बाबा ने ना यहाँ पर क्या बोला है, अगर किसी के अवगुण हुआ ऐसी देखी हुई चीजों का सुमिरन करते हैं। वरना बाबा दूसरे हमें बताए वो नहीं बोल रहा, बाबा बोल रहे हैं कि आप खुद ही किसी के अवगुण देख रहे हो, है ना। एक तो होता है कि दूसरे हमें किसी का कुछ सुनावे फिर हम उसका मनन चिंतन करें, वो बाबा वो नहीं बोल रहे। बाबा बोल रहे कि आप खुद ही किसी का देख रहे हो, तो उसके बोला। सलोम जी भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो ज्ञानी आत्मा है वो तो किसी का वर्णन करेंगे नहीं। पहली बात, अगर वो करती है तो इसका मतलब है वो ज्ञानी नहीं, हाँ, क्योंकि समझदार नहीं। क्योंकि ये दुनिया जो है ना 3 बातों पे चल रही है, जिसे हम कलयुग कहते हैं। एक तो भय, चिंता और निंदा। हर एक कोई जो ज्ञानी है वो सिर्फ गुण भी नहीं देखेगा सामने की, मेरे में क्या गुण है बस मैं मेरा वर्णन करूंगा ये सोचेगा, और सामने वाले के गुण वर्णन अवगुण को वर्णन भी नहीं करेगा। और बाय चांस अगर किसी सिस्टम में अगर ये अवगुण कोई वर्णन करता है तो सीधी सी बात है, क्या करना है। जैसे ठीक है आप कहते हैं ना भाई, तो जाओ आप बाबा जैसे कहते हैं सबूत लाओ, जाओ इनके बारे में अवगुण है ना, चल सबूत लाओ इनका, दोनों को सामने बैठा रहा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। आप देखेंगे कि जो वर्णन करने वाला है ना वो भाग जाएंगे उसी दिन,
हाँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे का अवगुणों को वर्णन करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच। कभी कभी ज्यादा चुप्पी साधना या साइलेंस में रहना, किसी का बातों का जवाब नहीं देना, ये भी गलत साबित होता है ब्राह्मणों के लिए भी। तो जहाँ के वहां भी थोड़ा क्लैरिफाई किया ना, तो गलत फहमियां बढ़ती भी नहीं। ये प्रैक्टिकल चल रहा है दुनिया में। और सिर्फ हम क्या साइलेंस रखते हैं ना, इसकी वजह से सामने वाला भी बोलते ही जाता है। तो सिर्फ प्रूफ, सबूत मांगना, कोई भी हो, नजदीक का हो, बाहर का हो, कोई सगा भाई भी आकर बोले किसी को, तो उस सगे भाई को भी बोलना, भाई तू प्रूफ ले, क्या क्या है इसमें अवगुण। तो ये बहुत बड़ी बात है होगी। ओके, ओम शांति। और ओम शांति। और बाबा ने सूरज भाई ने किसी क्लास में बोला था कि कोई अपना अवगुण लेकर जब आता है, कोई अवगुण सुनाता है, तो उससे पूछो कि पहले हमें 5 विशेषता बताओ उसका। बिफोर अवगुण सुनाने का उस आत्मा का, पहले उसका 5 विशेषता सुनाओ। तो फिर जब वो 5 किसमें ये गुण है, ये गुण है, तो फिर जब उतना सारे विशेषता है, तो फिर अवगुण को लेकर क्यों भाग दौड़ कर रहे हो ना, ऐसे। ओम शांति। और एक बात ये भी है कि डिवाइन लॉ, जी एक मिनट भैया। जी अनीता बहन, आप शेयर कर सकते हो। आप ओम शांति भाई जी। एक तरह से मतलब ये भी है, जब मतलब हम शुरू में ज्ञान में चले चले तो हमें दीदी ने बताया था मतलब कि राजा, अपने आप को राजा देखो। क्या राजा के का क्या कर्तव्य होता है? किसी की निंदा चुगली करना थोड़ा ही ना होता है या सुनना होता है। राजा क्या करता है, कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी कर रहा है तो मतलब जैसे अवगुण है, अवगुणों को देखना मतलब एक किचड़े को देखना है, नाली के चौड़े की तरह है। तो उसको देखोगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो हमें किसी का ना सुनना है ना सुनाना है, इन चीजों से हमें मतलब ही नहीं रखना है। ओम शांति भाई जी। और एक बात भाई, हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि बाबा ने, और एक मिनट भाई जी, क्योंकि बाबा ने यही बोला है कि अगर किसी के अवगुण को देखी हुई बातें का सुन करते हैं तो तिमार की बातें है ना। बाबा ने यही बोला है कि दूसरे आपको बतावे हुए बात नहीं है, आप खुद ही किसी का नहीं देखो। जी सालों की भाई। हाँ, ये और एक जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ एग्रीगेट ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ लव है। ऐसे अलग अलग लॉज है, डिवाइन लॉज है बाबा के भी। बाबा सिर्फ क्लैरिफाई नहीं करते, लेकिन सार में दिखाते हैं, जो बताते हैं जैसे महावाक्यों में। तो वैसे अगर किसी का हम गुणों का अगर वर्णन करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति, उसके दिव्य गुण हमारे में भी कुछ परसेंटेज में आ जाते हैं, और हम भी ऊपर की तरफ हमारे वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं। और अगर किसी का वर्णन करेंगे ना, ये डिवाइन रूल है, अगर किसी का अवगुणों का वर्णन करेंगे ना, तो एनर्जी लो हो जाती है। इसलिए जिसको लो एनर्जी करनी है ना, वो भले ही करे अवगुणों का वर्णन। तो ये बात ये डिवाइन है बिल्कुल। बाबा ने सिर्फ ये डिवाइन लॉ में नहीं बताया, जैसे मुरली में कहा है ऐसा। ओके। हाँ जी, तो कोई शेयर चाहेगा? तो इसमें सबने बोला है कि स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी, ये प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन करके दिखाते हैं। ओम शांति भाई जी। आवाज नहीं आ रहा है भाई जी। बोलिए दीदी जी, बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भाई जी, समझ में अभी नहीं नहीं आ आ रहा रहा? कैसा। हाँ, अब आया। बोलिए, आप बट शेयर कीजिए दीदी। नहीं नहीं भाई जी, जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए कह रही ठीक है थी। ठीक है ठीक है। ओके ओके। ओम शांति। जैसे हम भक्ति मार्ग में व्रत लेते हैं ना, कि कोई संकष्टी का या एकादशी का, ऐसे कुछ व्रत करते हैं, कुछ खाने पीने का भी करते हैं। ऐसे भी हम ब्राह्मण आत्माएं
किसी के अवगुण ना देखे और ना सुने और किसी को भी ना सुनाए, ये हम व्रत लेंगे तो ये कार्य सफल हो जाएगा। ओम शांति। जी अभिजीत भाई जी, आप होस्ट का लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि वो मंजू बहन होस्ट बन गए। मंजू बहन, आप होमवर्क भी देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। जी अभिजीत भाई, आपको बोलना है तो आप बोल सकते। ठीक है। एक लास्ट बात आपको बतानी थी कि जैसे हम थोड़ा कल योग के बारे में बताया ना कल के इसमें, तो हमें एक थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 8:45 to 9 स्व के विघ्नों के प्रति योग स्टार्ट किया है। तो जो भी है थोड़ा हम सहयोग देंगे। तो 15 मिनट पहले, मुरली से पहले आप अगर आएंगे तो आपको योग के अच्छे अच्छे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ योग इसलिए बताया कि हर एक के प्रॉब्लम लिखने हैं और बाबा के सामने रखने हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी करेंगे ताकि हम नवीनता लगेगी। स्पष्ट लिखना हाथ से और बाबा के यहाँ पर रखना, भले बाद में चिट्ठी फाड़ दो या कहाँ पर भी, लेकिन बाबा को रख कर फिर योग करना। ठीक है, ऐसे हम ओम योग शांति कर रहे हैं। भैया, मुझे कल के क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी सहयोग देना है, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया। भाई जी, आज सुबह का जो अमृत वेला था उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे पोस्ट करी हाँ जाएगी? हाँ जी। काय पे आएगी भाई जी वो रिकॉर्डिंग? ग्रुप पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा हम अभी योग करते, आज का होमवर्क मंजू बहन जी देना, रिकॉर्डिंग जो भी है ग्रुप पे पोस्टिंग होती है। ओम शांति। कल हम सारा दिन यही चेक करेंगे कि अपने आप को चेक करेंगे कि हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को चेक करेंगे कि हम कितना ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। अपने हर संस्कार में, हर संस्कार, हर बोल में, हमारा कितना कर्म में कितना हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, ये हम कल चेक करेंगे। और दूसरा जो बाबा ने बोला ना कि जो दुर्गति मार्ग जैसे भक्ति मार्ग का, कि दूसरों के अवगुण को देखना और दूसरों के एक दूसरे से बातें करना, उसके एक दूसरे की, वो हमने कल ही नहीं, सिर्फ हमेशा के लिए है। पर हम कल अपने आप को चेक करेंगे कि हम मन ही मन किसी के बारे में भी तो सोच तो नहीं रही हैं, किसी और के बारे में, है ना। बाबा बाबा के गुणगान करें, बाबा को याद करें, ये हमने चेक करना है। और कितना हम कर्म करते हुए, सहर संस्कार बोलते हुए, और हमारे संकल्प, कितना वो ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। कल हम सारा दिन इसी की चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं जो भक्ति मार्ग में घंटी बजाने का बताया है, तो इसका मतलब यही समझे क्या कि व्यर्थ जब आ जाता है तो उस समय घंटी बजाने का मतलब अपने को सचेत कर देना। घंटी बजाना ना, इसमें बाबा ने आज मुरली में क्लियर किया ना कि जब हम एक दूसरे को बातें बोलते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, तो वो घंटी बजाना हो गया। यदि मन ही मन में हम उसके बारे में सोची जा रहे हैं, वे ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो हो गया, हम उसका जाप कर रहे हैं। जैसे हम मन ही मन उस व्यक्ति का हम जाप कर रहे हैं। बाबा कहते उसकी बजाय आप तो बाबा के गुणों का जाप करो ना, उसके अवगुणों का जाप क्यों कर रहे हो। तो ये भी भक्ति मार्ग हो गया सारा, ये नहीं करना। ये कल हम चेक करेंगे अपने आप को सभी। जी अभी पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल लॉक कर सकते हैं।
जी मंजू बहन, आप 2 मिनट योग करा सकते हो। हाँ जी। ओम शांति। हम सब आत्माएं अव्यक्त बाप दादा के सामने लाइट स्वरूप में बैठेंगे और अनुभव करेंगे कि जैसे बाबा हमें बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रही हैं और हमें स्मृति दिला रही हैं कि हम कौन सी आत्मा हैं। हम सर्वशक्तिवान की शक्ति स्वरूप आत्मा हैं। इस टाइम हम कौन से युग में जा रहे हैं? संगम युग, जो सबसे गोल्डन युग है, मनुष्य से देवता बनाने वाला युग। अभी हमारे सारे संस्कार भरने वाला युग, दैवी गुणों से भरने वाला युग है। हम महसूस करेंगे कि जैसे बाप दादा हमें लाइट और माइट दे रहे हैं और मुझ आत्मा के पुराने संस्कार, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे स्थूल भक्ति मार्ग वाले, सब समाप्त हो गई हैं। मैं आत्मा बहुत चमकदार, बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अपने उस दिव्य रूप को देखें जो आदि स्वरूप में मैं थी और अनादि में थी। अपने उस स्वरूप को हमें निहार रही हूँ। मैं आत्मा सदा इस स्मृति में रहूंगी कि मेरा आदि और अनादि क्या स्वरूप है और अब इस टाइम मेरा कौन सा स्वरूप है। मैं ब्राह्मण आत्मा कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहते हुए हम हर संकल्प, हर कर्म करेंगे। ऐसे बाबा से शक्तियां भरते हुए हम सब आत्माएं अपने स्थूल